नमस्कार साथियों, मैं भी मन्नू सिंह द ऑफिसर्स एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, आज जो हम लोग देखेंगे वो ये 15 मिनट का शो है। इस 15 मिनट शो में आज हम लोग 10 शानदार प्रश्नों का एनालिसिस करने वाले हैं। तो जो लोग भी ज्वाइन नहीं किए फटाफट ज्वाइन करें, एक एक करके सारे प्रश्नों का मैं एनालिसिस कराने वाला हूं। तो चलिए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं और जरा देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दिया गया है। ये बीपीएससी एयू के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल होगा, या आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं जहां रीजनिंग का सवाल आएगा, जरूर आप सभी लोगों के लिए एग्जामिनेशन के लिए उपयोगी होगा। तो आइए हम लोग एक एक करके सारे प्रश्नों को देखते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर अगर 12 की बात की जाए साथियों, इसमें हम लोग देखेंगे, कोशिश करेंगे कि कम से कम 10-15 प्रश्न कर दें, है ना, ये 15 मिनट के अंदर में। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर अगर 12 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 12 में ये जब भी सवाल आएगा सिंबल बेस, इसको हम लोग बाई ऑप्शन बनाएंगे। तो यहां अगर चेक करेंगे, प्लस कर दे, यहां प्लस कर दे, यहां देखेंगे माइनस, मल्टीप्लाई, इक्वल टू। क्या इस तीनों को जोड़कर अगर 90 माइनस करेंगे तो 8 और 6 14 हो जाएगा, 6 4 10 3 13 और 1 14, 144 होगा। माइनस अगर 90 कर दे तो क्या 53 होगा? क्या नहीं आएगा। क्या 53 होगा? क्या कभी नहीं होगा, क्योंकि 6 8 14 कभी नहीं आएगा। तो इस केस में पहला ऑप्शन नहीं जाएगा। तब आप किस ऑप्शन को रख के चेक करिएगा भाई? ऑप्शन नंबर बी को। अगर यहां प्लस कर दे, यहां पर डिवाइड कर दे, ये मल्टीप्लाई कर दे और माइनस कर दे, फिर इक्वल टू कर दे, तो क्या करेंगे? 60 प्लस 48 डिवाइड मतलब 36 नीचे आएगा, 6 से मल्टीप्लाई माइनस 15, 6 से गया 6 बार में, जाएगा 8 बार में। ये 68 की बात करें, 68 में से 15 जाएगा तो क्या 53 होगा? क्या एलएचएस बराबर आरएचएस आएगा? बिल्कुल आ जाएगा। यानी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जो निकल के आएगा ऑप्शन बी बन जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ये जब भी बनेगा बाई ऑप्शन ही बनेगा, यानी ऑप्शन रख को चेक कर लेंगे, जो भी एलएचएस बराबर आरएचएस मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ जाए, वही आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर अगर 13 की बात करें, ये क्वेश्चन जो है सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल है और मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग इस प्रश्न को आप लोग भी सॉल्व करते रहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इस टाइप के एग्जामिनेशन में आपको सवाल देखने को मिलेंगे। बोला गया है क्या ए बी सी डी ई एफ जी और एच एक वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। जब वर्गाकार मेज की चर्चा करें तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, एक वर्गाकार मेज बना देंगे, सभी लोगों का फेस केंद्र की ओर है, उनमें से 4 मेज के प्रत्येक कोने पे बैठे हैं, जबकि अन्य 4 प्रत्येक भुजा के ठीक मध्य में बैठे हैं। यानी 4 लोग इस कॉर्नर पे बैठे हैं, 4 लोग इस कॉर्नर पे बैठे हैं और बाकी 4 लोग जो है भुजा के बीच में बैठे हैं। ध्यान रखिएगा। डायग्राम 2 बना दीजिए, कहीं जरूरत पड़ेगा तो दोनों डायग्राम पे हम लोग चेक करेंगे, जरूरत पड़ेगा तो दोनों पे देखेंगे, अगर पॉसिबिलिटी बनेगा 2 तो 2 पे लेंगे, नहीं तो एक ही पे हम लोग सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं, अब यहां से आपका इंफॉर्मेशन स्टार्ट होता है। ई जो कि एक भुजा के मध्य में बैठा है, जी के बाईं ओर चौथे स्थान पे है। ई एक देखिए यहां पे ये क्लियर कर दिया गया कि ई भुजा के मध्य में बैठा है और ये जी के बाएं कितने नंबर पे है? चौथे नंबर पे है। जी के बाईं ओर चौथे नंबर पे है। जी और एफ के मध्य केवल एक व्यक्ति बैठा है, जी और एफ के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। आगे बी ई के निकटतम पड़ोसी है, बी के नेबर में कौन बैठेगा? यानी बी और ई क्या हो जाएंगे? नेबर हो जाएंगे, एक दूसरे के अगल बगल में बैठ जाएंगे। बी और ए के बीच में केवल 3 व्यक्ति हैं, बी और ए के बीच में केवल 3 व्यक्ति हैं, यह भी क्लियर कर दिया गया है। आगे क्या बोला गया है उसके बाद देखेंगे, बी और ए के बीच में केवल 3 व्यक्ति हैं, ए डी का पड़ोसी नहीं है, यानी ए किसका नेबर नहीं होगा, जहां ए बैठेगा वहां डी नहीं आएगा। एच सी के ठीक बाईं ओर है, एच जो है वो सी के तुरंत लेफ्ट में है, ये क्लियर है। सी ई के दाईं ओर तीसरे नंबर पे है, सी जो है वो ई के राइट में थर्ड नंबर पे है, सी जो है सी ई के राइट में है ना, सी जो है वो ई के राइट में तीसरे नंबर पे है, ई के राइट में थर्ड नंबर पे सी है। अब आइए एक एक करके हम लोग बैठाया जाए। तो यहां पे क्या है? जी के बाईं ओर चौथे नंबर पे ई और ई मध्य में बैठा है। अगर जी को यहां रखेंगे तो 1 2 3 4, फिर तो ई को जगह यहीं मिलेगा। जी को यहां दे दे 1 2 3 4, ई को जगह अगर यहां दे दे, है ना, कहीं से आप स्टार्ट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जी को अगर यहां दे दे, ई को जगह यहां दे दे। जी जो है बोला गया है यहां पे इसका काम खत्म हो गया। जी और एफ के बीच में कितने लोग हैं? 1 लोग। एफ को जगह इधर भी दे सकते हैं, पॉसिबिलिटी इधर भी है, तो यहां भी एफ को जगह दे देंगे, इसका भी काम खत्म हो गया। अब देखेंगे बी और ई नेबर है, तो बी को यहां भी जगह दे सकते हैं, यहां भी अभी कंफर्म नहीं है। एक और चीज था कि ई के राइट में तीसरे नंबर पे सी है, तो 1 2 3 सी को जगह यहां दे देंगे, यहां 1 2 3
सी को जगह यहां मिल जाएगा। अब देखेंगे बी और ए के बीच में, अगर बी को यहां देंगे तो फिर ए को जगह नहीं मिल पाएगा, तो बी को जगह यहां दे दिए और ए को जगह यहां, बी और ए के बीच में 3 लोग। इसमें भी केस अगर देखेंगे तो यहां पे बी को जगह नहीं मिलेगा, बी को जगह यहां, ए को जगह यहां मिल जाएगा। इसका भी काम खत्म हो गया। चलिए इसका भी काम खत्म है, इसका भी काम खत्म है। ए के नेबर में डी नहीं होगा, यानी डी को जगह यहां नहीं देंगे। इसमें देखेंगे ए के नेबर में तो डी है ही नहीं, डी है ही नहीं। सी के तुरंत लेफ्ट में एच चाहिए, यहां सी के तुरंत लेफ्ट में जगह नहीं है, बट यहां तो सी के तुरंत लेफ्ट में एच है, ये तो कैंसिल हो जाएगा डायग्राम। अब एक वो बच गया, वो क्या है, तो ए को जगह मिल चुका है, बी को भी सी, डी को जगह अब यहां दे देंगे, डी को जगह यहां दे देंगे। सवाल आपसे क्या पूछा गया, डी के दाईं और तीसरे नंबर पे कौन है, तो डी के दाईं ओर 1 2 3, डी के दाईं ओर तीसरे नंबर पे एच है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगर 14 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर अगर 14 की बात करते हैं तो जरा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा। अब देखिए ये जो दिया गया है ये सिंबल बेस है। एट द रेट का मतलब ए बी का पति है, एंड का अर्थ क्या है, ए बी की माता है। इसके अकॉर्डिंग जो प्रश्न दिया गया है उसके अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे, फिर हम लोग इसका आंसर निकालेंगे। पहले इसको अरेंज कीजिए। हैज का अर्थ क्या है, ए बी की पुत्री है, यानी जे किसकी पुत्री बन जाएगी, एच की। एट द रेट का मतलब क्या है यहाँ पे, तो एट द रेट का मतलब यहां देखेंगे, एट द रेट का मतलब ए बी का पति है, यानी इसमें देखेंगे जे जो है पुत्री है किसकी, एल की। अब देखेंगे यहाँ एट द रेट का मतलब ए बी का पति है, एल पति हो जाएगा वाई का, यानी वाई पत्नी हो जाएगी। अब एंड का अर्थ क्या बन रहा है, एंड का अर्थ ए बी की माता है, वाई किसकी माता है, के की माता है। एट द रेट का मतलब क्या है, ए बी का पति है, ए बी का पति है, यानी कि जेड का पति हो जाएगा, तो जेड पत्नी हो जाएगी। सवाल आपसे क्या पूछा है, तो जे का जेड से क्या रिश्ता है, तो जे का जेड से क्या रिश्ता है, तो जे का जेड से क्या रिश्ता है। तो देखेंगे इसके पति की बहन ननद लगेगी, ननद हो जाएगी, सिस्टर इन लॉ बोलेंगे, और इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जो निकल के आएगा ऑप्शन ए बन जाएगा। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। देखिए मैं थोड़ा स्पीड चल रहा हूं क्योंकि ये 15 मिनट शो में मैं कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम क्वेश्चन करा दूं, ताकि एग्जामिनेशन के लिए आपका बहुत ही उपयोगी रहे। क्वेश्चन आपके एग्जाम में इसी प्रकार से पूछे जाएंगे, तो आप निश्चिंत रहे, है ना। कुछ लोग सोच रहे हैं सर बहुत स्पीड चल रहे हैं, है ना। चलिए अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। तो जरा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, ये भी सवाल आप सभी लोगों से सॉल्व होने वाला है। ये जो सवाल दिया गया है एनालॉजी टॉपिक का सवाल है, और किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में एनालॉजी टॉपिक से सवाल आना तो तय है। जहां रीजनिंग आएगा ये टॉपिक से सवाल आएगा ही आएगा। 5 का 117 है, 6 का 208 है, 8 का क्या बनेगा। साथियों अगर 5 का मल्टीपल तो है नहीं, स्क्वायर पे होगा नहीं, तो आप एक चीज कर सकते हैं कि 5 का क्यूब माइनस 8, 5 का क्यूब 125 माइनस 8 117 बनता है। आगे देखते हैं 6 का क्यूब होता है कितना भाई, 6 का क्यूब कितना होता है, सभी लोग एक बार जरा कमेंट करेंगे। 216 माइनस 8 208 बन जाएगा, 208 बन जाएगा। और देखिए यहाँ पे डिस्प्ले में दिया गया है सेम। आगे क्या करेंगे, 8 का क्यूब करेंगे, 8 का क्यूब 512 माइनस 8 करेंगे, 512 माइनस 8 504 हो जाएगा, 504। देख लो किस ऑप्शन में है भाई, 504 ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी में है। यानी इस प्रश्न की राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उससे पहले साथियों जो लोग भी साथियों बीपीएससी एईडीओ की तैयारी करना चाहते हैं, यानी सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी की तैयारी करना चाहते हैं, तो उन सभी लोगों के लिए नया टोला केंद्र पे ये ऑफलाइन बैच लॉन्च किया जा रहा है। ऑफलाइन बैच लॉन्च किया जा रहा है जो कि 8 सितंबर 2025 से लॉन्च हो रहा है। कहां पे है भाई, नियर पीएन एंग्लो स्कूल पारस कंपाउंड। अधिक जानकारी के लिए दिए गए इस नंबर पे आप कॉल करके बात कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे। जरा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, यह भी एक बेहतरीन सवाल है। बोला गया है कि दिए गए वेन आरेख में समूह ए उन्हें दर्शाता है जो अंग्रेजी बोलते हैं। ए उन्हें दर्शाता है जो अंग्रेजी बोलते हैं। आगे क्या है, बी उन्हें दर्शाता है जो हिंदी बोलते हैं। बी जो है जो लोग हिंदी बोल रहे हैं, बी की अगर बात करें जो लोग हिंदी बोलते हैं दर्शा रहा है। आगे की बात करें, तथा समूह सी दर्शाता है जो मराठी बोलते हैं, जो मराठी बोलते हैं वो सी दर्शा रहा है। आगे पढ़ेंगे, क्वेश्चन की बात करेंगे। आरेख में दी गई संख्या उस विशेष श्रेणी में लोगों की संख्या को दर्शाता है। कितने व्यक्ति ठीक 2 भाषाओं बोल सकते हैं, कितने व्यक्ति ठीक 2 भाषाएं बोल सकते हैं। तो 2 भाषाएं में क्या होगा, 2 5 11 11 5 16 16 2 18। अब ध्यान रखिएगा, बोला कितने व्यक्ति ठीक 2 भाषाएं बोल सकते हैं।
ठीक है, ठीक दो भाषाएं की बात की गई है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे जब दो भाषाएं तो ये तीन वाला भी लेंगे, तीन वाला भी लेंगे, ठीक दो ही भाषाएं, दो भाषा बोल सकते हैं कितने व्यक्ति, ठीक दो भाषा बोल सकते हैं। यहाँ पे केवल होता तब आंसर क्या दे देते, तो 11 5 16 2 18 आंसर हो जाता। यहाँ पे केवल कितने व्यक्ति केवल दो भाषाएं बोल सकते हैं, ठीक की जगह पे केवल कर दीजिए, ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। एक स्कूल में 946 शिक्षक हैं और छात्र हैं। यदि 42 बच्चों के लिए एक शिक्षक है तो स्कूल में कुल कितने शिक्षक हैं ये बताना है। देखिए दोनों मिलाकर कितना है भाई, 946 है। शिक्षक और छात्र दोनों मिलाकर क्या हैं, तो यहाँ पे देखेंगे 946 है। यदि 42 बच्चों के लिए एक शिक्षक है, ये भी एक बेहतरीन सवाल है और आपके एग्जामिनेशन में इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो सवाल ये दिया गया है कि दोनों मिलाया जाए, यानी बॉयज और टीचर की बात किया जाए, बॉयज प्लस टीचर की बात करेंगे, बॉयज प्लस टीचर की बात करेंगे तो 946 है। और बोला गया कुल 42 बच्चों पे एक शिक्षक है, एक जो है शिक्षक है, 42 बच्चों पे एक शिक्षक है, तो आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो 43 हो जाएगा। इस 946 में 43 से भाग लगा दिया जाए तो यानी 43 से भाग लगाएंगे तो दो बार में जाएगा, 86 हो जाएगा। ये 14 में से 6 गया 8, ये बचा 8 में से गया 8 छात्र हो गया 6, यानी ये 22 चला जाएगा, ये 86 जाएगा, फिर दो बार में कैंसिल हो जाएगा। यानी 43 आप देखेंगे तो स्कूल में कुल कितने शिक्षक हैं, तो शिक्षकों की संख्या निकालेंगे तो ये 22 हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा और इसका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, क्योंकि ये क्लियर था कि 946 शिक्षक और बॉयज छात्र दोनों मिला के थे, यानी अगर देखा जाए तो बॉयज की जगह आप स्टूडेंट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्टूडेंट प्लस टीचर की संख्या कितना है 946। और यहां अगर बात करें तो ये क्लियर था कि 42 को बच्चों पे है ना, 42 को स्टूडेंट पे एगो शिक्षक है, तो 42 और 1 जोड़ दिए 43 से भाग लगा देंगे तो शिक्षकों की संख्या निकल के आ जाएगा, और बाकी अगर 946 से वो 22 माइनस हो जाएगा तो वो स्टूडेंट की संख्या निकल के आ जाता। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। यदि किसी वर्ष की 20 जून की तारीख मंगलवार के बाद छठे दिन पड़ती है तो उसी वर्ष 11 अगस्त को कौन सा दिन होगा ये बताना है। साथियों ये कैलेंडर का सवाल है और मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग भी इसका राइट आंसर दें। सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहां पे तो दिया गया है कि 20 जून की तारीख मंगलवार के बाद छठे दिन पड़ता है। मंगलवार के बाद छठा दिन, तो देखेंगे मंगल के बाद क्या होगा भाई, बुध होगा, गुरु होगा, शुक्र होगा, शनि होगा, रविवार, सोमवार, यानी सीधा मंगलवार से एक दिन पहले भी आप डायरेक्ट बोल सकते हैं। यानी ये क्लियर हो गया कि 20 जून को कौन सा दिन है, सोमवार है। तो उसी वर्ष 11 अगस्त को कौन सा होगा दिन, उसी वर्ष 11 अगस्त का कौन सा दिन होगा, वाट ये निकालना है। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। जून का महीना 30 दिन का होता है, 20 दिया हुआ है, 10 बचा 7 से भाग लगाएंगे, सीधा 3 ले लेंगे। जून के बाद जुलाई आता है जो कि 31 का होगा, 3 होगा। अगस्त में 11 अगस्त है, सीधा क्या करेंगे, 11 में 7 से भाग लगाए, रिमाइंडर 4, 4 3 7 कैंसिल, बच गया 3 दिन। और सोमवार में 3 दिन जोड़ेंगे, मंगल बुध गुरुवार। इस प्रश्न का राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी। इस प्रश्न का राइट आंसर जो निकल के आएगा ऑप्शन डी बन जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 20 जून को सोमवार है तो 11 अगस्त को कौन सा दिन, गुरुवार हो जाएगा। आंसर ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। जिनका भी डी है बिल्कुल सही है। आइए हम लोग देखते हैं साथियों, जो लोग भी बीपीएससी एईडीओ की तैयारी कर रहे हैं, साथियों उन सभी लोगों के लिए नया टोला केंद्र पे ये ऑफलाइन बैच लॉन्च किया जा रहा है, जो कि सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी। ये बैच जो स्टार्ट हो रहा है ये 8 सितंबर 2025 से। तो आप सभी लोग, जो लोग भी पटना में रहते हैं या गांव रहते हैं, जो लोग पटना आना चाहते हैं, तो आप सभी लोग जरूर आए और इस बार अपनी सफलता सुनिश्चित करें। क्योंकि अगर एईडीओ की बात करें तो मात्र एक ही एग्जाम है, और एक एग्जाम में अगर आप सफल हो जाते हैं तो आप सीधा बनिएगा सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें। जरा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, बताइए जरा मुझे। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। भाई, भतीजा, चाचा। आप बोल सकते हैं कुछ जो भाई होगा वो भतीजा भी किसी का हो सकता है, और इन दोनों में हम लोग ले सकते हैं कि चाचा अंकल का भी रिलेशन जाएगा, और इस केस में आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा।
क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर लेते हैं साथियों। ये देखेंगे पेंसिल को क्या लिखा गया, 17 7 17 71। ये संख्या बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। आपको पता है अगर मैं पेंसिल की बात करूं, अब यहां देखेंगे इसको 17 लिखा गया है, 71771418 है ना, संख्या बहुत बड़ी है। आपको पता है कि P आता है 16 पे 1 बढ़ा देंगे 17, E आता है 5 पे, यहां 2 बढ़ा दिया है 7 हो गया। यहां क्या किया, N में 3 बढ़ा देंगे 17 होगा, C में 4 बढ़ा देंगे 7 हो जाएगा, I में 5 बढ़ाएंगे 14 हो जाएगा, और L में यहां 6 बढ़ाया है तो 18 हो गया। इरेजर का भी वही चीज है, E आता है 5 पे 1 बढ़ाया है 6 होगा, R आता है 18 पे 2 बढ़ाया है, A में 3 जोड़ेंगे 4 होगा, S में अगर 4 जोड़ेंगे तो 19 4 23 होगा। तो शार्पनर का निकालना है, ये 19 होता है ये 20 हो जाएगा, 2 जोड़ेंगे 10 होगा, ये A में यानी 3 जोड़ेंगे तो 1 और देखेंगे 3 4 होगा, तो 20 10 4 सारे ऑप्शन में दिख रहे हैं। 5 जोड़ेंगे 18 5 23 हो जाएगा, 16 में 5 जोड़ेंगे 21 होगा, है ना। यहाँ 1 जोड़ा, यहाँ 2 जोड़ा, यहाँ 3, यहाँ 4, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, 18 4 22 होगा, ये 21 होगा। 1 2 3 4 5 जोड़ा है, यहाँ पे 6 जोड़ेगा तो ये 20 हो जाएगा, यहाँ 7 जोड़ेगा 7 5 12 होगा, ये देखेंगे 8 जोड़ेगा तो यहाँ 18 8 26 हो जाएगा। अब देखिए किस ऑप्शन में 26 है, तो केवल ऑप्शन नंबर ए में है, यानी देखिए 20 10 4 22, फिर देखेंगे उसके बाद क्या है, 22 के बाद 21 है, 20 है, 12 है, 26 है, यानी आंसर क्या निकल जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। तो चलिए साथियों, इस 15 मिनट शो में इतना ही क्वेश्चन, फिर हम मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।